मिंबर रसूल पर अफरोज़ बाबकार मुअज़्ज़म मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद सदर जलसा नक़ीब जलसा ख़ुसूसियत के साथ मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़े रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली मद्दाह खैरुल अनाम बड़े भाई हज़रत खुशतर साहिब क़िबला सासारामी जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज की यह हसीन महफिल जश्न कुरान के हवाले से सजाई गई है। इस इदारे ने कम वक्त में आपकी खर्च की हुई दौलत का कितना बड़ा सिला दिया है, ये नज़ारा आज हमें और आपको अपनी आंखों से देखना है। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि नबी रहे आला हजरत शहजादे आला हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत
नब्बाज़े क़ौम व मिल्लत, नाशिरे मसलक आला हज़रत, मुख़य्यिर क़ौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अरसलान मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली थोड़ी देर में मिंबर रसूल पर आने वाले हैं। हमें अपने माथे की निगाहों से आला हज़रत के घर के चश्मो चराग की ज़ियारत करनी है। मिंबर रसूल पर मुल्क मिल्लत की मायनाज़ शख्सियात जलवागर हैं, लेकिन मैं पहले बता दूं, मैं इनको सुनाने नहीं, मैं आपको सुनाने आया हूं, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनका काम वही है जो मेरा काम है। ये अलग बात है कि आज इन्होंने ये मोहब्बतों का और खुलूस का नजराना पेश किया कि अपनी जगह पे हमें बैठने का मौका दिया है। अल्लाह हुजूर के दीन के इन तमाम जिम्मेदारों को सलामत रखे और इनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अच्छा, आप ये बताइए, मुझे देखने के लिए आए हैं कि मेरी बातें सुनने के लिए आए? देखने आए कि सुनने के लिए आए? सुनने के लिए आए हैं ना। तो असल में वो चालाक लोग हैं जो जमींदार बने बैठे हैं, वो लोग शायद धोखे में रह गए जो चेयरमैन बने बैठे हैं। एक तो जमींदार को सर्दी नहीं लगती है क्योंकि जमीन की गर्माई बहुत होती है, और कुर्सी की उम्र 5 साल होती है, जमींदारी आखिरी टाइम तक होती है। अगर जमींदारी हुजूर की गुलामी की हो तो फिर कब्र में भी जमींदाराना सलामत रहता है ना। मेरे इमाम ने बात कही थी, नात खानी मौत भी हमसे नहीं, ये आला हज़रत का नहीं, किसी और ने कहा था, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, और आला हज़रत ने जो कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। भाई शुक्र है हम सारे लोग बरेली वाले हैं। खुशतर भाई, मैं कह दूं खुदा की कसम, अवाम यहाँ की बहुत अच्छी है, उम्मीद करता हूँ खवास भी अच्छे ही होंगे। अवाम इतनी अच्छी है कि जिसे नीचे जगह मिल गई वो जमीन पे बैठ गए, जिन्हें कुर्सियां मिल गई वो कुर्सी पे बैठ गए, जिन्हें जगह ना मिल सकी वो खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं। ये भी रिश्तों की बात होती है और ताल्लुकात होते हैं। 1 बज गया है यार, अब तो नींद आने लग जानी चाहिए थी, लेकिन आपका मुंह देख के लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। हाय हाय हाय, वाह। और एक बात और भी मैं कहता हूं, अगर कोई इसलिए आया है कि चलो हम्माद के लिए चलते हैं तो अभी उठ के चला जाए। कोई इसलिए आया कि वो नूरे मुजस्सम भाई का फैन है तो वो भी चला जाए। और अगर कोई महबूब आकिल साहब के लिए आया है तो वो भी उठ के चला जाए। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आए। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, कम वक्त में अपनी बातें कहने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये कीजिएगा कि मेरी बातें यहाँ नहीं, यहाँ आनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, यकीन जाने जो बातें दर्द से लगी लिपटी होती है ना, वो बड़ी खुश्क होती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि लोग रो के सुनते हैं और हंस के उड़ाते हैं। चंद दर्द की बातें मुझे आपसे करनी है। ये अराकीन कमेटी, बानिया ने जलसा और वो हुजूर के आशिक जिन्होंने इस इदारे के लिए तन मन धन की बाजी लगा रखी है। मैं समझता हूं कि तकरीर के लिए अगर सिर्फ इतने लोग मेरे सामने बैठ जाएं तो फिर मुझे इस हजारों के मजमे की जरूरत नहीं। मेरा एक मिजाज है, 4 हो मगर हुजूर के वफादार होने चाहिए।
ठीक है जी। अब तक की जो मेजबानी आपने की बहुत अच्छा लगा, सारे इंतजामात अच्छे थे। जिन उलमा से, जिन हुफ़ाज़ व क़ुर्रा से मुलाकातें हुई, अखलाक भी बड़े प्यारे थे। अल्लाह इसी अखलाक की दौलत में मजीद बरकतें अता फरमा दे। मैं सही बात कहता हूँ और सच भी यही है, थोड़ी सी जबान और मीठी हो जाए ना तो जितना दीन का काम हो रहा है उससे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर में देखेंगे हमारे इधर तशरीफ लाए कि नहीं आए कारी मुराद आलम साहब किबला, कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 10 बच्चे हाफिज कुरान बने। कितने बच्चे हाफिज कुरान बने? सारे याद कर लो, कितने कितने 10 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए। मैं बस्ती वालों से गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे की कुर्बानी की लाज रखनी है हमें। जो इस इदारे ने आपको 10 हाफिज कुरान दिए हैं, ये बहुत बड़ा तोहफा है मदरसे का। ये मुकद्दर की बात है, सिर्फ बच्चे 10 नहीं है। ये अगर देखें गौर से तो खुद में 10 जामिया हैं, 10 नहरें हैं, ये 10 समंदर हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से इल्म के चश्मे फूटेंगे। आपने 10 तैयार किए हैं, ये 10 तैयार करेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 10 तैयार करें तो कितने? माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, मैथ अच्छा है ना। 10 को तैयार करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? नहीं यार, हिसाब सही लगा रहे हैं। ये 10 अगर 10 तैयार करेंगे तो कितने होंगे? 110। वो 10 तो ये है ही। मैंने कहा ये 10 तैयार करेंगे, ये 10 तैयार करेंगे, फिर कितने होंगे? कितने हो गए? 100। सलामत रहे। अगर कुर्सी वाले भी बोल देना, मैं दुआ करके जाऊंगा अल्लाह इस कुर्सी को 10 साल सलामत रखना। बगल में हाथ उन्हीं के आते हैं जिन्हें ठंड ज्यादा लगती है। अभी मुझे लग रही थी, मैं सिमटा हुआ बैठा था, बोलने लगा ना तो थोड़ी गर्मी लगने लगी, मैंने चादर उतार दी। अब आप भी बोलें जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। माशाल्लाह, देखा जब मदीने की बात आई बाद में सबने उठा लिया, लेकिन अल्लाह के खजानों में कमी क्या है? वो चाहे तो बाद वालों को भी जन्नत मदीना भेज दे, पहले वालों को भी भेज दे, उसके खजाने में कमी तो कोई नहीं आएगी अगर वो सारों को मदीना भेज दे, है ना। मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे, ये आज छोटे बच्चे हैं, जलसा सुनने आए हैं, कई बार ये पिट भी जाते हैं जलसे, कोई भी करवट से पट्ट से मार दे, बैठ 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 बैठ। और जब क्या सच बताऊं, जलसे की इब्तिदा इन्हीं छोटे छोटे बच्चों से होती है। बहुत बड़े लोग तो इंतजार करते हैं कि जब अच्छा खतीब, अच्छा शायर आएगा तब निकल के आएगा, लेकिन जब जमीन सूनी होती है तो इस जमीन को आबाद करने यही छोटे बच्चे आया करते हैं। तो इनके धप्पल ना मारा करो, है ना। अगर जगह नहीं मिल रही है तो बच्चे को उठा गोद में लेके बैठ जा, तेरा क्या चला जाएगा। आज बच्चों को धक्का दे के हम पीछे करके उन्हें एहसास कमतरी का शिकार करते, नहीं नहीं आगे हमारी जगह नहीं है। बच्चों को पीछे नहीं धकेलना है, बच्चों को आगे बैठाना है। कई बार ना हम जैसे खतीबों के भी नखरे होते हैं, ये बच्चे बैठा दिए मेरे आगे, या काबिल लोग आके बैठे मुझे सुने, नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो रसूल जवानों से मोहब्बत करता है वही रसूल बच्चों से भी मोहब्बत करता है, और जो रिश्ता जवानों का हुजूर से है ना वही रिश्ता बच्चों का भी हुजूर से है। और एक बात बड़ी है
कि आज ये बच्चे हैं, कल इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे ये लोग। तरबियत अच्छी दें, तरबियत अच्छी दें इनको। तरबियत अच्छी होगी ना तो आज जलसे में बैठे, कल खुदा ने चाहा तो इस्लाम की बड़ी मीटिंग में बैठे होंगे। आज ये अजीम महफिल इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से सजाई गई, इस्लाह मुआशरा भी नाम दिया गया। सरकारे आला हज़रत पे आपने मुफ्ती साहब क़िबला से बेहतरीन खिताब सुन लिया, मगर मैं भी चाहता हूं कि अपनी गुफ्तगू इमाम अहमद रजा ही से शुरू करूं। लोगों ने आला हज़रत को सिर्फ कुफ्र के फतवों से जाना है, मुखालिफीन को सिर्फ उनके लगाए हुए अहकामात याद हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि किलके रजा के खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का बार है, ये बार बार से मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत। वो मार ही क्या कहे अल्लाह हज़रत की जो याद ना रहे। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अलहमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। भाई आला हज़रत की मार आज तक याद है, लेकिन हम सुन्नियों को सिर्फ सलाम याद है, सिर्फ सलाम याद है। यही याद रह जाए तो इंशाअल्लाह ईमान सलामत रह जाएगा। यही याद रह जाए तो ईमान सलामत रह जाए। एक ना बिगड़ी हुई सूरत वाले ने कहा था आला हज़रत काले कलूटे थे। एक हासिद ने कहा मुफ्ती आजम की शक्ल अच्छी नहीं थी। मैं चैलेंज करता हूं आने वाला है आला हज़रत का बेटा, जब वो कुर्सी पे आके बैठे तो फिर चेहरा देखना, चेहरा देखना और आंखें खोल खोल के देखना और उस चेहरे को नजरों में बसाना। अगर कोई उनके खानदान के रंग पे एतराज करे तो फिर हुजूर और सलान मियाँ का चेहरा पेश करना, कहना यार आज तक नस्ल में इतने हसीन पैदा हो रहे हैं तो बता फिर अहमद रजा कितने हसीन लगे। माशाअल्लाह, आने वाला है हज़रत का बेटा, नस्लों का रंग देखो फिर आका का रंग देखो। क्या बात है, वाह। एक ने बड़ी अच्छी बात कही थी नूर भाई, एक ने कहा था सारे ही पठान गोरे हों, जरूरी तो नहीं। हाँ, पठान खान सारे गोरे हों ये लाजिम नहीं है, लेकिन आला हज़रत वाले गोरे हों ये लाजिम हो गया है। कहा क्यों? कहा उन्होंने एक बार कहा था तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा घराना नूर का। उन्होंने हुजूर के घराने की तारीफ की, आज तक अल्लाह उनकी नस्ल में हसीन पैदा कर रहा है। बेशक हक है ना? तो आप देखिएगा, हम समझे सरकार आला हज़रत को, आला हज़रत हमारी शान है, आला हज़रत हमारी जान है, आला हज़रत हमारी पहचान है, आला हज़रत हमें जन्नत में ले जाने वाला सामान है। बेशक है ना? आप याद रखिएगा, जब तक जिंदा रहिए मसलक के आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहिए। मैं क्या बताऊं आला हज़रत कौन है? बाप के बारे में जितना बेटा बता सकता है ना उतना पड़ोसी तो नहीं बता सकता है ना। और वो कहा था बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिक के मीरा से पितर क्यों कर हो। जब आला हज़रत का बेटा आएगा तो फिर आला हज़रत की बातें सुनिएगा। तवज्जो है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। उसी इमाम का एक शेर है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इस शेर के अंदर आप अगर गौर करें, मेरे इमाम ने एक एक कदम पे हमें आगाह किया है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि मसलक के आला हज़रत का नारा लगाना ही मसलक के आला हज़रत है।
अगर इमाम अहमद रजा को सही से पढ़ लिया जाए तो पूरी जिंदगी का शऊर आ जाएगा, पूरी जिंदगी का सलीका आ जाएगा। इमाम अहमद रजा को पढ़ने की जरूरत है। आगाह कर रहे हैं, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कितने बेदार हैं, कितने बेदार हैं हम? आपको मालूम है आज हमारी कंडीशन क्या है, आज हमारी हालत क्या है? सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें कलमा पढ़ने वालों पर टूट पड़ी हैं। सबकी एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से ये अल्लाह का नाम लेने वाले मिट जाएं। लेकिन याद रखिएगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हमारे महबूब गौहर भाई आने वाले थे, उनके बेटे की तबीयत सख्त अलील है, इस वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने अपनी जगह पर महबूब आकिल साहब को भेज दिया। अच्छे नकीब है माशाल्लाह, शेर भी अच्छे पढ़ रहे हैं। अल्लाह मजीद तरक्की और बरकत अता फरमाए। इतने नेक आदमी है, पहले ही कह दिए कि मैं पैदा ही नारे लगाने के लिए हुआ हूँ। तो बहुत नेक आदमी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और मजीद नेक बनाए। इनके सदक़े में अल्लाह हम सबको भी नेक बना दे। हमें गौर करने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताइए, ये कई लाख रुपए खर्च हुए हैं, दूर दराज से उलमा खुतबा शोरा को आपने बुलाया है, कोई तो मकसद होगा ना इसका? खाली देखने के लिए बुलाया था? नहीं ना। इस जलसे में बुलाने का मतलब ये होता है और आने का मतलब ये होता है, हम इस जलसे में इसलिए आते हैं ताकि हमें जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए, हमें दुनिया में आने का अपना मकसद मालूम हो जाए। इसलिए ये महफिल सजाई जाती है, इसलिए इन महफिलों का इनेकाद होता है। जो दिलों में कुछ जंग लग जाती है ना, तो ऐसे अच्छे लोगों की दुआओं से अल्लाह उस जंग को दूर फरमा देता है। इसलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं। भाई नूरे मुजस्सम हिंदुस्तान का वो बड़ा लहजा है कि इस शाइस्तगी और शगुफ्तगी से हुजूर की नात पढ़ता है कि ये पढ़े तो रातें गुजर जाएं लेकिन दिल ना भरे। इतने खूबसूरत अंदाज में नातें पढ़ी और उतनी ही अच्छे अंदाज में आपने सुना भी है। इनके पढ़ने को और खुदा हम सबके सुनने को सलामत रखे। आपसे चंद अहम बातें करना चाहता हूं। आज इस वक्त उम्मत जिस मकाम पे आके खड़ी है, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, इस बात पे हमें गौर करना है। हमारे पास दानिश्वर भी है, हमारे पास हुक्मा भी है, हमारे पास उलमा भी है, हमारे पास मुहक्किकीन की जमात भी है, हमारे पास मुफस्सिरीन की जमात भी है। लेकिन आज हम जिस बेराह रवी का शिकार होते जा रहे हैं, हालत ये लग रही है कि आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं। माफ कीजिएगा, बातें मेरी थोड़ी कड़वी होंगी, हो सकता है कि मिंबर से लेकर नीचे तक सभी को एतराज हो जाए, लेकिन बात सच्ची कहूंगा, चाहे जबान कट क्यों ना जाए। हकीकत बात यह है, आज हमारी कंडीशन ये है कि सही में आज हमें अपनी क़यादत नजर नहीं आ रही। आज हमारी कौम किसी एक को कायद मानने के लिए तैयार नहीं, किसी एक पर यह कौम जमा होने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूं कौम मेरे पीछे खड़ी हो जाए, ये चाहते कौम इनके पीछे खड़ी हो, ये चाहते हैं इनको कायद चुन लिया जाए। वो भाई अगर सारे ही बड़े बनेंगे तो बताओ फिर कौम का रहबर कौन बनेगा? आज इस बात पे गौर करने की जरूरत है। आज सारे मुफ्ती आजम बनना चाह रहे हैं, सारे ताजुश शरिया बनना चाह रहे हैं। मेरे नबी ने तो ये कहा था, अगर 3 बंदे भी सफर करते हो तो अकेले अकेले न चलना, वो 3 किसी एक को अपना रहनुमा मुकर्रर करें और 2 उसकी इक्तदा में सफर करें। जिस नबी ने 3 को बेसहारा न छोड़ा हो, आज उसकी उम्मत करोड़ों में होकर के लावारिस फिर रही है। हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि आज हम हुजूर के झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएं, हुजूर के झंडे के नीचे खड़े हो जाएं आकर। सबके पास अपने अपने इल्म फजल की डिग्रियां,
सब एक दूसरे पे अपनी बड़ाई जाहिर करने पे लगे हैं। क्या जरूरी है अगर आपने किसी को बड़ा मान लिया तो आप छोटे हो जाएंगे? क्या ये लाजिम है कि अगर आपकी महफिल में कोई बड़ा आ गया और आपने उसको जगह सरक के दे दी तो आपकी इज्जत चली जाएगी? हमारा दीन ये नहीं सिखाता। हजरत अली ने तो कहा था, सुनो, अगर किसी के आगे आपको इनकिसारी करने में आपकी इज्जत चली जाए तो कयामत में अली का दामन पकड़ लेना। आज किधर गई है इनकिसारी? आज किधर गए ये बड़प्पन? आज नफ्सी नफ्सी का आलम है। उम्मत बेराह रवी का शिकार है। बेटियां हमारे हाथ से चली गई, बेटे हमारे हाथ से जा रहे हैं, लेकिन हम होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं। एक गांव के अंदर देखो तो बिरादरियों का झगड़ा, खान पठान अंसारी को समझने तैयार नहीं, अंसारी अलवी को समझने तैयार नहीं, फकीर बिरादरी तेली बड़ाई को समझने के लिए तैयार नहीं। ये बताओ क्या ये शरफ खुदा की तरफ से मिलेगा? क्या ये इज्जत है, ये अजमत है कि आप पठान हैं तो अंसारी के साथ नहीं बैठेंगे? क्या ये कोई इज्जत की बात है? खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम बिरादरियां ढूंढ रहे हैं, वाह, हम जाते तलाश कर रहे हैं। बहुत उम्दा पैर। ये कुर्सी पठान के लिए है, अंसारी यहां बैठेगा। तू कौन होता फैसला करने वाला? फैसला रब करेगा, और उसने कर दिया। बड़ा वो नहीं जिसकी जात बड़ी है, बड़ा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है। जो तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है, वो सबसे ज्यादा बड़ा है। अल्लाह के नजदीक वही महबूब है। हम कौन होते हैं ये मुकर्रर करने वाले कि इसकी कुर्सी यहां पड़ेगी और इसकी कुर्सी यहां पड़ेगी? गारंटी है कोई? माफ कीजिएगा, तमाशा बना दिया लोगों ने जिंदगी का। ऐसी जिंदगी, इतने बड़े भेदभाव हमारे बीच में। अगर 5 वक्त का नमाजी है तो 4 वक्त के को देखने तैयार नहीं। अगर सानिया तक दर्स निजामी में किसी ने पढ़ाई कर ली है तो हाफिज जी को इज्जत देने तैयार नहीं। कहानी सबकी ऐसी है, सबकी कंडीशन ऐसी है। उस्ताद हाफिज जी हैं और शागिर्द मौलाना बन गया है तो कह रहा है मुझे हाफिज जी से कोई मतलब नहीं, मैं मौलाना हूं। वो खाली हाफिज जी हैं, इन्होंने नादरा पढ़ाया है। मैं देखो जरा भाई यजरीबू भी जानता हूँ, मुझे गर्दाने भी सारी आती है, मुझे औजान भी सारे आते हैं। इन्हें तो औजान का मतलब भी नहीं मालूम होगा। ये कह के जब शागिर्द किसी उस्ताद को जलील करता है, उस वक्त जी चाहता है थप्पड़ मार के इससे पूछा जाए, बता कोई बुलंद से बुलंद इमारत ऐसी जिसकी बुनियाद कच्ची रह गई हो और इमारत बाकी रह गई हो? ऐसा कभी नहीं होता है। इमारत वही बुलंद होती है जिनकी बुनियाद मजबूत होती है। अगर रब ने आलिम बनाया है तो हाफिज की तौहीन न करना, नाज़िर खां की तौहीन न करना। अगर इसने बुनियाद मजबूत न रखी होती ना तो अल्लामा होता ना तो मुकर्रिर बनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद साहब दुनिया, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। मुझे आपके कृपा में ना कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। हजरत हम बैठे थे, मुलाकातें सब तरह के लोगों से हुई, लेकिन यहां जो बड़ों का एहतराम देखा ना, कलेजा ठंडा हो गया। अगर मैं बात करूं आफ्ताब भाई तो ड्यूटी वाला बंदा है, नौकरी वाला बंदा है, लेकिन मैंने देखा कोई बड़ा भी अगर आ गया ना, भले जाहिल था, उस आदमी ने कुर्सी छोड़ दी। और भाई डिग्रियां तनख्वाह बढ़ा सकती है, लेकिन अदब बंदों के रुतबे बुलंद कर देता है। ये याद रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही इस्लाम चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। अगर अल्लामा बन गए हम,
है ना, लोग नाम के साथ 8-10 अलकाबात लगा रहे हैं और नादरे का हमारा उस्ताद आ जाए तो हम पे फर्ज है हम उसके लिए कुर्सी छोड़ के जूतियों में बैठ जाएं। आ चुके दस्तारबंदी भी है, पढ़ने वालों से मुअद्दबाना अर्ज कर दूं, बादब बा नसीब बेअदब कम नसीब। आप कुछ भी बन जाना ना तो उस्ताद की गली के चक्कर लगाना ना छोड़ना, इसलिए कि कोई भी मेहनत से कामयाब आसानी से नहीं होता जब तक उस्ताद की दुआएं शामिल ना हो। किताबों से कोई अल्लामा नहीं बनता है जब तक किसी के आगे घुटने न टेके जाए। अगर सिर्फ किताबों से काबिलियत आती ना तो सारी किताबों का तर्जुमा मार्केट में मौजूद है? घर बैठ कर अल्लामा बन गए होते लेकिन नहीं बन सकते, क्योंकि इल्म तभी आता है जब किसी को उस्ताद बनाया जाता है। और याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा पढ़ने वालों कि उस्ताद से दुआएं ले लो, इसलिए कि कभी कभी बरसों की मेहनत वहां नहीं पहुंचाती जहां लम्हों की दुआएं पहुंचा दिया करती हैं। लम्हों की दुआएं पहुंचा दिया करती हैं। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी। तवज्जो है सारे लोग? सुन पा रहे हैं मेरी बात? समझ रहे ना आप? मैं बताने लगा हूं उस्ताद क्या चीज होती है, बहुत गौर से सुनिएगा। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े अल्लामा और बहुत बड़े हुजूर के आशिक भी हैं। आशिक कितने बड़े कि जब तफसीर लिखने का इरादा किया ना तो ख्याल आया क्यों ना तफसीर से पहले हुजूर के शहर में हाजिरी दे दी जाए। हुजूर के शहर गए, मार्केट के चक्कर लगा रहे थे कि कलम की दुकान पे नजर पड़ गई। ख्याल आया तफसीर तो लिखनी है, क्यों ना तफसीर की इब्तिदा हुजूर की जालियों के सामने बैठ के कर दी जाए। क्यों ना तफसीर की इब्तिदा हुजूर के शहर में की जाए। नूर भाई, जिन्होंने मदीना देख लिया वो जानते हैं मदीना कैसा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो तो यही कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जिन्होंने नहीं देखा वो दुआएं मांग रहे हैं, जो देख आए हैं आज तक भूले नहीं। सलाम यहाँ की मस्जिद में पढ़ते हैं, नजरें वहां की मस्जिद पे जाके टिक जाती हैं। ऐसा रिश्ता हुजूर के शहर से हो जाता है। गए, कलम पे नजर पड़ गई, ख्याल आया क्यों ना इसी शहर में पहली लाइन लिखी जाए। दुकान पे गए, जो कलम नजर आया ना उसको खरीदना चाहा, लेकिन कीमत इतनी थी कि हजरत के पास पैसे नहीं थे। देखा, पसंद आया, कितने का है, कीमत पूछी, रख के चले आए। आके हुजूर की मस्जिद में बैठ गए। फजर की नमाज हुई, दुकान वाला आ गया और उसने नमाज के बाद मुसाफा करके कलम हाथ में देते हुए कहा, हजरत ये आपके लिए है। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाने लगे, बेटे मेरे पास पैसे नहीं। उसने कहा, अब पैसों की जरूरत नहीं है, ये कलम मदीने वाले ने आपके लिए भेजा है, ये हुजूर ने आपके लिए भेजा है। कहा क्या कह रहे हो? कहा तेरा एहसान है, कीमत ना दे, तू आ गया, तेरी वजह से मदीने वाले की ज़ियारत हो गई। वाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनकी दरसगाह लगी है। माई आ गई, बच्चा लेके आई अपना, कहने लगी हुजूर बच्चा पढ़ाना है। आपने देखा तेरा बच्चा जवान है, क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये क्या पढ़ेगा ये? हज़रत कई मदरसों में दाखिला कराया था लेकिन कहीं चल ना सका, कहीं तकरीर करें कि भाई मैं हट जाऊं। आप हजरत इधर तवज्जो दे, आप हजरत इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। जैसे हजरत आएंगे इंशाल्लाह मैं खत्म कर लूंगा। मैं समझ गया हूं मुझे कितनी देर बोलना था, बस हम जानते हैं तकरीर कैसे हो। इधर तवज्जो दे, आप हजरत इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। अदब एहतराम के साथ बैठे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। इधर तवज्जो दे।
क्यों माहौल खराब कर रहे हैं आप हजरत? बैठे रहिएगा, बैठ जाइए। देखिए और शहजादे आला हजरत की आमद हो रही है। मैंने कहा था चेहरा देख के फैसला कीजिएगा। बेटा इतना